आपने कहा था कि मैं जातीय सर्वे कराकर जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी, सभी भागीदारियों में देंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुष्मान न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिलीप भारती। फिलहाल हम साहेबगंज स्थित गांधी चौक पर आयुष्मान न्यूज के कार्यालय में हैं, जहां हमारे साथ वरिष्ठ नेता भूपाल भारती हैं। इनका वेलकम है, स्वागत है। और भूपाल भारती राजनीति के क्षेत्र में लंबे समय से कार्यरत रहे हैं और बेहतर परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। हम इनसे बात करते हैं और जो ताजा स्थिति है लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में, इनसे बात करेंगे। आपका हमारे इस कार्यालय में स्वागत है। ये आप बताइए हमारे दर्शकों को, दरअसल हम मुजफ्फरपुर और वैशाली की हालात से थोड़ा कमोबेश वाकिफ हैं। आप चंपारण होते हुए साहेबगंज पहुंचे हैं, इसके पूर्व आप सीतामढ़ी में थे। वहां क्या स्थिति है और जो तत्काल हालात बना है जिसमें वैश्य समुदाय के लोगों का राजनीति भागीदारी में जो कटौती की गई है, खासतौर से एक खास पार्टी बीजेपी के माध्यम से, तो लोगों में इसका क्या रिएक्शन है? सर्वप्रथम तो मैं आयुष्मान चैनल को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जन समस्याओं को जनता के बीच में ले जाने में जो आपकी अहम भूमिका रही है, आप मीडिया में एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अभी मैं पिछले एक सप्ताह से, ठीक आपने कहा कि सीतामढ़ी, शिवहर, मिथिलांचल के बाद आपको बापू के कर्मभूमि, महात्मा बुद्ध के कर्मभूमि चंपारण की धरती से मैं जब आया हूँ, तो वहाँ जो मैं देख रहा हूँ कि श्री नीतीश कुमार जी की सरकार में जो आरक्षण, जो जातीय जनगणना कराई गई, और जातीय जनगणना में स्पष्ट हुआ कि वैश्य समाज के सभी 56 उपजातियों को मिलाकर उसकी आबादी करीब 20% है, और अति पिछड़ा जिसको 113 जातियों में मैंने कर दिया गया था, उसकी संख्या 35% है। और जब 35% और 20% की जब राजनीतिक भागीदारी के रूप में जब वहाँ की जनता खोज रही है कि श्री नीतीश कुमार जी या अभी आज के डेट में एनडीए कहिए, तो आपने कहा था कि मैं जातीय सर्वे कराकर जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी, सभी भागीदारियों में देंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है? पूर्ववर्ती जो सरकार थी, जो एनडीए के गठबंधन के साथ श्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, उसमें आपने 2 उप मुख्यमंत्री बनाया था। एक श्री तारकिशोर प्रसाद जी वैश्य समाज के, और दूसरा महतो परिवार से वो मैंने महिला। तो वैसी स्थिति में आपने पिछली सरकार जब बनाया था, रेणु देवी जी को और तारकिशोर जी को आपने बनाया, और इस बार जब नया बनाए हैं उसके 17 महीना के बाद तो अति पिछड़ा का आपने हिस्सा समाप्त कर दिया और वैश्य का हिस्सा समाप्त कर दिया, और 2 उप मुख्यमंत्री जो बनाए हैं, इस 55% आबादी से उसको कोई लेना देना नहीं है। इसका रिएक्शन दूसरी सबसे बड़ी बात हो गई कि आपने मोतिहारी में जो आज मैंने देखा है 2 दिनों से वहाँ भ्रमण के दौरान में, मोतिहारी में पहले बिहार सरकार में 2 प्रतिनिधि हुआ करते थे। एक नौतन से श्री नारायण प्रसाद अति पिछड़ी जाति वैश्य समाज के मंत्री हुआ करते थे, और दूसरा प्रमोद कुमार गुप्ता जी जो मोतिहारी से कानू अति पिछड़ी जाति से मंत्री हुआ करते थे। आप इस नए मंत्रिमंडल में दोनों मंत्री पद को छीन लिया, यानी आप चंपारण को उप मुख्यमंत्री से छीना और मंत्रिपरिषद से छीना। जब आपने टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी के अंडर में 17 सीटें आई, 10% आबादी वाले स्वर्ण को आपने 17 में 10 दिया, यानी 65% उनको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं जिनका 10% है, और जो 65% है उसको आप 2-4%, 10% पे सिमटा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसको जनता समझ रही है, एकदम भली भांति समझ। आप देखिए ना कि जैसे थी आपको सीतामढ़ी में वहाँ अति पिछड़ी समाज के, तेली समाज के श्री सुनील कुमार पिंटू जी सांसद थे, सीटिंग थे। फिर रमा देवी जी शिवहर से सांसद थी, सीटिंग थी। आप दोनों का टिकट काट कर
फिर उनको वो अति पिछड़ा से किनका भर रहे हैं? ब्राह्मण से भर रहे हैं। रमा देवी का टिकट किसे कर रहे हैं? राजपूत से भर रहे हैं। तो आखिर आपने क्या समझ कर ऐसे ऐसे लोग अति पिछड़ा और वैश्य समाज को आप फांसी पर ला रहे हैं? इसका गुस्सा है। इस बार मैं जो देख रहा हूं कि आप ऊपर नरेंद्र मोदी के नाम पर चाहिए कि नीचा वोट ले लेना, इस बार बड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या इस बार जो है नरेंद्र मोदी के फेस पर ये लोकसभा का चुनाव बिहार में नीतीश कुमार सफल हो पाएंगे? नरेंद्र मोदी के चेहरा पर लोग जो वोट देता है वह 3 टाइप के लोग हैं। एक अति पिछड़ी समाज के लोग वोट देते हैं, क्योंकि अति पिछड़ी समाज से आते हैं। वैश्य समाज के हैं वो वोट देते हैं, हिंदूवादी। लेकिन जब वही वोट आपसे बिखर जाएगा तो नरेंद्र मोदी के नाम दे दो राम दिला दो राम कहाँ तक चल पाएगा। इसलिए मैं इधर जो देख रहा हूँ, जो कल तक आप थोड़ी भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की आलोचना कर देते, वोट नहीं देंगे, तो आपका सर फोड़ने के लिए जो वोटर तैयार था, इस बार आप जो भी थोड़ा सा बोल रहे हैं कि इस बार हम सबक सिखाएंगे, लोग आपको लाठी की जगह पर माला लेकर आपको कर रहा है। इसलिए मैं केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सभी पार्टियों को मैं पत्र लिखकर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते क्षेत्र की स्थिति को मैं अवगत करा दिया हूं। अगर इस बार आप टिकट वितरण में जो अनियमितता किए हैं, अति पिछड़ी समाज को, वैश्य समाज को आप दरकिनार किए हैं, अगर आप इस पर नहीं सुधार किया जाएगा तो आगे आने वाले चुनाव बहुत प्रभावित होगा। अभी तो चूंकि अभी महागठबंधन वाले लोग अपना सीट सब क्लियर भी नहीं किए हैं, एनडीए के लोगों ने क्लियर किया। तो बाद में हो जाएगा, लेकिन तो एनडीए के लोगों के द्वारा जो सीट क्लियर किया गया है, उससे अभी तक जो वैश्य वोटरों में, अति पिछड़ी वोटरों में और सभी जातियों के अच्छे लोगों में जो राजनीति से अब बहुत असंतोष है। इसको काटा नहीं जा सकता। इसको अगर आप सुधार नहीं कीजिएगा तो इस बार माने यहाँ बड़ी मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।